अगर आपका इस सेफ स्कोर से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको बीएससी एग्रीकल्चर तो मिल ही जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम ए बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि सीयूईटी 2024 के जो एग्ज़ाम थे वो आपके मोस्टली ख़त्म हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स के रहते हैं, बाकी पीसीबी पीसीएम वालों के ख़त्म हो चुके हैं। एग्रीकल्चर वालों के अभी रहते हैं जो कि 21 को होने वाले हैं। तो बाकी जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे होंगे कि जो कट ऑफ्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। आप लोगों को पता होगा कि आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अभी जो मेन मुद्दा ये है कि कट ऑफ का जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इधर उधर से आ रहे हैं कि भैया कट ऑफ क्या जा रहा होगा। तो आज मेनली हम बात कर रहे होंगे आईसीआर के सबसे हाईली डिमांडेड कोर्स के बारे में जो कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर, कि भैया हमें इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी हम कोई भी टॉप कॉलेज के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। अभी बात करने वाले हैं हम एक सेफ स्कोर के बारे में कि अगर आपका इस सेफ स्कोर से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको बीएससी एग्रीकल्चर तो मिल ही जाएगा। बाकी टॉप कॉलेजेस के बारे में हम अलग से बात कर लेंगे कि अगर आपको किसी टॉप कॉलेज में जाना है तो मिनिमम आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए कि आप श्योर हो जाएं कि हाँ भैया हमें एक अच्छा कॉलेज डिसेंट सा मिल जाएगा। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे होंगे वो बात कर रहे होंगे आईसीआर के जो 43 कॉलेजेस हैं जो कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स करवा रहे होते हैं। तो उन 43 के 43 कॉलेजेस में किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने मार्क्स जरूरी होंगे वो हम कैटेगरी वाइज यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। तो जो कन्फ्यूजन्स आपकी हो रही होंगी वो सारी आई होप कि इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी से कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपके मार्क्स जो होने चाहिए वो अप्रॉक्स 370 380 के आसपास तो होने ही चाहिए। मतलब अगर इतने हैं तो आप मान सकते हैं कि आप सेफ हैं, आपको कहीं ना कहीं बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा। बाकी अगर इतने मार्क्स नहीं है तो भी परेशान मत होना, इससे अगर 10-20 ऊपर नीचे भी हो गए तो भी आप अपने आप को सेफ समझिए कि कहीं ना कहीं लास्ट राउंड तक आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा। याद रखिएगा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो तो हो गई है, वो था आपका एग्जाम। एंड एग्जाम के बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी काउंसलिंग। काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस मिलते हैं, यानी कि जब आपकी रैंक आ जाती है, मार्क्स आ जाते हैं, उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो जो स्टूडेंट्स आईसीआर को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए आईसीआर की अलग से काउंसलिंग हो रही होगी, आईसीआर की अलग से रैंक बन रही होगी। यानी कि आपके सीयूईटी में सिर्फ आपके मार्क्स आ रहे होंगे, रैंक नहीं आएगी। रैंक आपको आईसीआर खुद से बना के दे रही होगी। ये सिर्फ आईसीआर के साथ नहीं होगा, ये सभी के साथ होगा। यानी कि सीयूईटी आपको कोई रैंक नहीं देगी। उसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना है तो यूनिवर्सिटी आपकी खुद की एक मेरिट लिस्ट बनाएगी। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपको बाद में पता चल रही होती है। तो जो जनरल का कट ऑफ मैंने बताया 370 380 के आसपास अगर आप हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए। चलो 370 भी ना सही, 350 के ऊपर अगर आप हैं तो अपने आप को आप एक सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, सेम ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए कुछ अलग से नहीं है। आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, 350 तो मिनिमम क्राइटेरिया है ही, तभी जाके आपको लास्ट राउंड तक बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी काउंसलिंग। अगर आप काउंसलिंग बहुत अच्छे से करेंगे तो इतने मार्क्स पर आप एक अच्छा कॉलेज भी पा सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो हर साल पिछले 4 साल से हम पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को पर्सनली हम गाइड करते हैं, सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं आपकी पूरी काउंसलिंग की, तब तक जब तक आपके मार्क्स पर, आपकी रैंक पर बेस्ट कॉलेज नहीं मिल जाता। तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं या आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आप इस काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम आपको आपके मार्क्स पर बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलवा रहे होंगे जो कि आईसीआर में आपको मिल रहा होगा। तो वहाँ आपकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। तो अगर आपको लगता है, आपको नीड है, तो आप हमारे ऐप के थ्रू इस काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये काउंसलिंग प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है अगर आपको चीज़ें नहीं पता है, कॉलेजेस के बारे में नहीं पता, कोर्सेज के बारे में नहीं पता। तो इस प्रोग्राम में हम आपको सारी चीज़ें एक एक करके बता रहे होते हैं। 24/7 हम आपसे पर्सनल कॉल्स पर जुड़े हुए होते हैं। उसके साथ साथ आपको पर्सनल व्हाट्सएप चैट सपोर्ट मिलता है। उसके साथ साथ आपको आईसीआर की काउंसलिंग का पूरा डेटा आपको मिल रहा होता है पिछले साल का। एंड उसके साथ साथ हम आपके साथ जूम कॉल्स भी करते हैं टाइम टू टाइम, जिनमें हम बात कर रहे होते हैं कि किस कोर्स में क्या चीज़ें करनी है, किस कोर्स में क्या पढ़ना है, किस कॉलेज में बेटर चीज़ें हैं, किस में बेटर नहीं है। उसके साथ साथ हमारे कॉन्टैक्ट में हर कॉलेज के कोई ना कोई स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना है तो हम आपका उनसे कांटेक्ट भी करवा रहे होंगे इस काउंसलिंग प्रोग्राम के अंडर। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसकी नीड है तो आप इसको हमारे ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी सारी की सारी काउंसलिंग हम लोग देख रहे होंगे।
तो फिर उसके बाद आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं करनी होगी। बस आपको जो भी हम बताते जाएंगे उसको सिर्फ फॉलोअप ही करना होगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको आईसीआर का काउंसलिंग का आइडिया नहीं है। तो वहीं अब बात करते हैं हम एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के, कि अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम जो आपका स्कोर होगा वो मैं कहूँ 300, 280, 290 और 300 के आसपास होना चाहिए। अगर इतने मार्क्स हैं तो आप सेफ मान सकते हैं कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर के चांसेस हैं लास्ट तक। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि इतने मार्क्स पर आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, नहीं। फर्स्ट या सेकंड राउंड में तो आपको हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज जैसे कोर्सेज मिल रहे होंगे उस टाइम अगर आप काउंसलिंग ढंग से करते हैं तो। लेकिन अगर आपको सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए तो आपको लास्ट राउंड तक जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको मोप अप राउंड तक भी जाना पड़ सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काउंसलिंग के बारे में हम अलग से बात कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ हम ला रहे होंगे वो आप तक पहुँचती रहें एंड जो भी अपडेट्स रहें वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो एससी एसटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मानकर चलें 300 एज अ बेस, जो कि आपका सेफ स्कोर होगा, जो कहीं ना कहीं आपको ठीक ठाक कॉलेज में पहुंचा देगा। वहीं अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले हैं तो अपना जो बेस स्कोर मानकर चलें 350 से 380 के बीच में, इतना अगर आप रेंज कर रहे हैं तो आप मानकर चलिए कि आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सेफ हैं। परेशान मत होइएगा, इधर उधर कमेंट करके पूछने से कोई मतलब नहीं है। आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर नहीं है चीज़ें तो ऑब्वियसली आपके लिए काउंसलिंग प्रोग्राम हमारा चल ही रहा है, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद तो आपको सारी चीज़ें ही क्लियर होती रहेंगी, फिर कोई डाउट आने की जरूरत नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इसमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो अगर आपको लगता है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अभी परेशान मत हो, जिसका जो हो गया हो गया। अब बस कॉलेजेस के बारे में जानना शुरू करो, पता करो कि कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं आईसीआर में, कौन से कॉलेज कौन से कोर्स करवा रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी ना आए, डॉक्यूमेंट्स में कमी आती है तो काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। इसलिए कोशिश करो काउंसलिंग तक आपके डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट हो चुके हों। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे ताकि जो भी डाउट्स आपके रहते हो वो भी क्लियर हो जाएं। तो अभी के लिए इतना ही यार। बाकी किसी को कोई डाउट और रहता है काउंसलिंग से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे या फिर उन पर डेडिकेटेड वीडियोस ला रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही यार। बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।